स्पिरिचुअलाइज योर रसोई। स्पिरिचुअलाइज योर रसोई कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने टोली यानी प्रसाद बनाने के लिए कई प्रकार की स्वीट डिश बनानी भी सीखी। प्रसाद बनाते हुए हम हमेशा स्वच्छता का ध्यान तो रखते ही हैं, तो यहाँ पर हमने यह भी सीखा कि प्रसाद बनाने के लिए न केवल बाहरी सफाई लेकिन मन भी उतना ही साफ चाहिए, यानी कि हमारे विचार बहुत ही शुद्ध और सात्विक होने चाहिए। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो रिलेटेड है दृष्टि से, कि जब हम मन के ऊपर आते हैं तो हमारे मन में किस तरह के भाव होने चाहिए, किस तरह की दृष्टि होनी चाहिए। तो बुलाते हैं अपने बीच हमारे स्पिरिचुअल गेस्ट ब्रदर आत्म प्रकाश जी को। नमस्कार ब्रदर, वेलकम टू द शो। ओम शांति। भाई जी, एक बात जो मैंने ब्रह्मा कुमारी के बारे में सुनी है कि आपके यहाँ पर एक बहुत कॉमन वर्ड यूज़ होता है दृष्टि। सो इसका क्या मतलब होता है एंड हाउ कैन वी प्रैक्टिस इट? जो भी तपस्वी लोग होते हैं उन्हों के पास योग बल होता है जी। जो हमारी दादियाँ हैं, वरिष्ठ भाई हैं, उन्होंने तपस्या की है, तो परमात्मा जो सर्वशक्तियों का सागर हैं उनसे उन्होंने शक्तियाँ प्राप्त की हैं। तो जब वो दृष्टि देते हैं तो उनके नेत्र मार्ग से हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, जो हमें बहुत आगे बढ़ने के लिए मदद करती हैं। और इसलिए वो आत्मिक स्थिति में स्थित होके हमें भी आत्मिक वृत्ति से देखते हैं और परमात्मा से शक्तियाँ लेकर चैनलाइज हमारे तरफ करते हैं, जिससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, सुकून मिलता है। Does it help if we do this for everyone we meet? क्योंकि अगर हम दृष्टि लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी दृष्टि भी शक्तिशाली बनती है, पॉजिटिव बनती है जी। और जब भी हम व्यवहार में कर्म करते हैं, सारे दिन भर में, घर में करते हैं, ऑफिस में करते हैं, तो उनके उस संपर्क में आते हुए भी अगर हम आत्मिक दृष्टि और आत्मिक भाव रखते हैं, शुभ भाव रखते हैं, तो हम काफ़ी हद तक अपने व्यवहार को शुद्ध बना सकते हैं और दूसरों के साथ में हमारा व्यवहार बहुत स्मूथ रहता है, रिलेशनशिप में हार्मोनी रहती है। और इसके रिलेशनशिप्स में हार्मनी को लाने के लिए भाई जी, जो हमारा एक्चुअल वर्क एरिया होता है जहाँ पे हम काम करते हैं, लाइक लॉट ऑफ आवर ऑडियंस गो टू ऑफिसेज एंड दे टेक केयर ऑफ देयर डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो हाउ कैन दे प्रैक्टिस दिस आर्ट? एक्चुअली ऑफिस में या घर में कहीं पर भी जब हम रहते हैं तो दो बातें आती हैं। कभी समझो रिलेशन में हमारी इतनी अच्छी नहीं होती हैं, रिलेशन में थोड़ी गड़बड़ होती है, या कभी थोड़ा सा वर्क लोड होता है, वर्क प्रेशर होता है, उसके कारण पॉसिबल हो सकता है कि हमारे मन में कभी कभी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो। लेकिन नेगेटिव थॉट्स एक भी हमारे मन में क्रिएट होता है तो ईच एंड एवरी नेगेटिव थॉट्स हैव डीप इम्पैक्ट ऑन आवर एवरी बॉडी सेल्स एंड साइकोलॉजिस्ट ऑलरेडी हैड प्रूवन दैट there are 75 trillion cells in our human body. Each and every cell influenced by that vibration. That is why this Raj Yoga is helping us for creating positive attitude, positive thoughts. And when we are creating positive thoughts, then we can cure own problem, own diseases. And in medical science, that is known as a faith healing. One question that I would like to ask here कि हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स की बात करते हैं, पर पॉजिटिव थॉट्स है क्या? हाउ डू आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं सोच रही हूँ, पर जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं वो सकारात्मक हैं? वास्तव में कैटेगरीज अगर थॉट्स के करते हैं तो 4 थॉट्स प्रकार के होते हैं: पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स एंड थॉट्स फॉर परफॉर्मिंग एक्शन। जी। तो अगर हमारे मन में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो हम पॉजिटिव सकारात्मक संकल्प क्रिएट करते हैं, जिसके कारण वाइब्रेशन, हमारा आत्मा का जो ऑरा है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं, तो आत्मा का आभामंडल बहुत पॉजिटिव होता है, दिव्य और भव्य होता है। जहाँ हम कर्म करते हैं ना, वहाँ ऑटोमेटिक वो वाइब्रेशंस फैलते हैं और दूसरों के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो इसलिए हम किसी भी परिस्थिति हो, we must create always
पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस। पर भाई जी कई बार ऐसा होता है दैट इन आवर लाइफ्स क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट डेडलाइंस होती हैं, वर्क प्रेशर होता है, कई बार बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी करनी होती है, सो उस हालात में अपने आप को उस स्थिति में मेंटेन करना कई बार मुश्किल हो जाता है। जब ट्रैवलिंग करते हैं, बिजी रहते हैं, उस समय अगर थोड़ा सा भी हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के क्या है, उससे क्या होता है, हमारा मन शक्तिशाली होता है। तो जब हम परमात्मा के ध्यान से थोड़ी भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो हमारे मन की कार्यक्षमता बढ़ती है और हमारे तन की भी कार्यक्षमता बढ़ती है। क्योंकि पहले देखा जाता है, पहले मन थकता है फिर तन थकता है जी। इसलिए कारोबार में रहते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए भी अगर हम परमात्मा का ध्यान रखते हैं तो वी कैन एक्सपीरियंस एवर टायर्डलेसनेस इन आवर लाइफ। विच इज़ अ वेरी ग्रेट पॉइंट। एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमारा जो शो है इट इज़ रिलेटेड टू फूड, सो बहुत भाई बहनों की ये क्वेरी है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या जिनके बच्चे हॉस्टल में हैं या वो पीजी में रहते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वे डे टू डे कुकिंग करें, तो ऐसी हालात में उनको बाहर से ही खाना पड़ता है। सो हाउ कैन देन दे एक्सपीरियंस स्पिरिचुअलिटी इन देयर फूड? उसके लिए बहुत सुंदर एक युक्ति है। जो भी भोजन बनते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी अगर होती है तो जब हमारे सामने बनाया हुआ भोजन आता है थाली में, उस समय अगर हम उस भोजन को दृष्टि देते हैं, परमात्मा से पवित्रता के शक्ति के वाइब्रेशन लेकर उन भोजन को देते हैं, तो जिसमें कोई भी अपवित्रता है या ये नेगेटिविटी है वो ऑटोमेटिक रिलीज़ होती है और अपना भोजन जो है पवित्र बनता है। तो एक युक्ति है उसको दृष्टि देने की जी। और दूसरी है युक्ति कि जिस समय हम भोजन प्राप्त स्वीकार करते हैं उस समय हमारा मूड, हमारी स्थिति बहुत अच्छी, हैप्पी होनी चाहिए, खुश होनी चाहिए, उल्लास वाली चाहिए। क्योंकि जिस समय हमारा मन बहुत खुश होता है उस समय हमारे एंजाइम डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है बहुत एंजाइम प्रचुर मात्रा में क्रिएट करते हैं और उसके कारण डाइजेशन हमारा बहुत अच्छा होता है, तो स्टमक प्रॉब्लम वगैरह कोई नहीं होता है। इसलिए ट्रैवलिंग के समय, हॉस्टल में रहते हैं, उसी समय अगर हम परमात्मा की ध्यान में दृष्टि देकर भोजन करते हैं और परमात्मा की याद में स्वीकार करते हैं तो वो भोजन हमें बहुत मदद करता है, हमारे तन को और मन को प्यूरिफाई करने के लिए बहुत मदद करता है जी। तो देखा आपने, इन केस अगर आप हमारे अभी तक के एपिसोड में ये चिंता करते आए हों कि आप घर पे खाना नहीं बना सकते एंड देयर इज़ नो अदर ऑप्शन लेफ्ट फॉर यू एक्सेप्ट देन एक्सेप्टिंग द फूड दैट इज़ अवेलेबल आउटसाइड, इट इज़ इनकरेक्ट। भाई जी ने अभी हमें युक्ति बताई कि किस तरह से हम अपने खाने को प्योर बना सकते हैं, उसको पवित्र बना सकते हैं, ताकि जो मन का खाना है उसमें कभी भी डाउनवर्ड फीलिंग ना आए। भाई जी आप हमारे बीच में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो हमारे बीच में थे आत्म प्रकाश भाई जी जिन्होंने हमें मन के खाने की बात तो बताई। तो अब बुलाते हैं हम अपने तन के खाने के गेस्ट को, किशोर भाई जी को। किशोर जी वेलकम टू द शो। ओम शांति। तो आज आप हमें क्या स्पेशल बनाना सिखाने वाले हैं? आज आपको हम पेड़ा बनाने के लिए सिखाएंगे जी। पेड़ा बनाने के लिए 1 लीटर दूध, 5 बड़े चम्मच चीनी। 1 लीटर हम दूध लेते हैं, तो 1 लीटर दूध में आप उसको उबालिए, फिर वो गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा होने के बाद आप उसमें 50 ग्राम चीनी डालिए जी। तो चीनी डालने के बाद वो फिर ऐसा बन जाएगा, एक गोले जैसा बन जाएगा। तो आप उसको एक बाउल में या थाली में निकाल लो, फिर उसको ठंडा करके फिर पेड़ा बनाओ जी। और 1 लीटर आपको खोया बनाने के लिए 10 से 15 मिनट लगेगा जी। तो अब शुरू करें बनाना। अब हम गैस जलाएंगे जी। इसमें हम अभी 2 कटोरी जितना खोया डालेंगे और इसको
गरम करेंगे जी क्योंकि हमने पहले से इसमें चीनी डाली हुई है। जी इसमें सिर्फ हमें गरम करना है। जी। तो किशोर जी, अगर कोई खोया बाहर से लेकर आता है तो वो किस स्टेज पर उसमें चीनी मिक्स कर सकते हैं? आप उसमें तुरंत चीनी डालना चाहिए। जब आप आँच पे इसमें कढ़ाई में डालते हो जी तो उसमें आप तुरंत चीनी डालो क्योंकि वो चीनी पिघलने के लिए टाइम लेता है। जी या आप बाद में डालेंगे तो फिर चीनी रह जाएगी, जी इसलिए उसमें तुरंत चीनी डाल के आप गरम कीजिए। गरम करके फिर उसको फिर बाद में आप जैसा गोला बन जाएगा, ये कढ़ाई छोड़ देगा जैसे बनते ही, तो समझ लियो वो पेड़ा बन गया। तो उसके लिए आप निकाल के थोड़ा 10 मिनट ठंडा होने के लिए 10-15 मिनट ठंडा होने के लिए रखिए। जैसे ठंडा हो जाएगा तो आपको पेड़ा बनाना, फिर आपको जिस शेप में जिसको चाहिए वो शेप में आप उसको बनाएं पेड़े। ये जैसे आप देखते हैं, ये जैसा अभी पिघल रहा है, रबड़ी जैसा बन रहा है। जी। जब आप घर में आप बनाते हो खोया, तब ऐसी स्टेज में वो आएगा बनने में, तो आप इसमें आप चीनी डाल सकते हो। जी जी। तो चीनी इसमें इतने में चीनी में पिघल जाएगी इसमें। जी, और अगर हम पिसी हुई चीनी भी यूज करें तो भी और अच्छा है, तो भी चल जाएगा। साबुत चीनी डालेंगे तो और अच्छा था है, उसकी टेस्ट अपनी होती है, उसकी टेस्ट अच्छी मिल जाती है। जी। अभी जैसा अभी ये हो गया है, अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको बंद कर देंगे जी। और फिर एक डिश में इसको निकालने के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। और किशोर जी, इसको भी, इस मिक्सचर को भी हम रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करेंगे? इसको फैन लगाना है आपको, फैन लगा के इसको ठंडा करना है। जैसे ठंडा हो जाएगा तो उसको बनाना देना है। इसको थोड़ा फैला देना। फैलाने के इसका कारण है कि क्योंकि फिर एक कैसे एक जगह रहेगा तो फिर नीचे वाला लाल हो जाएगा, ऊपर वाला सफेद रहेगा। इसलिए इसको फैला के रखेंगे, तो बाद में हम 15 मिनट के बाद इसका पेड़ा बनाएंगे। तो किशोर जी, जितनी देर में पेड़ा ठंडा होता है उतनी देर में क्यों ना हम चले अपनी नेक्स्ट रेसिपी पे। जी। तो आप हमें क्या बनाना सिखाएंगे? अभी आपको हम सफ़ेद चिवड़ा बनाना सिखाएंगे। सफ़ेद चिवड़ा, जी। सफेद पोहे का चिवड़ा बनाने के लिए 2 कप पोहा तलने वाला, 1 लीटर तेल, 1/4 कप बादाम कटा हुआ, 1/4 कप काजू कटा हुआ, थोड़ा ताज़ा कड़ी पत्ता, नमक स्वाद अनुसार। अभी हम तेल गरम करेंगे जी। अभी पहले हम गैस चलाएंगे। अभी तेल गरम हो गया है जी। अभी हम चिवड़ा तल लेंगे जी। तो उसके लिए हमने ये एक छानी लाई है जी। अभी हम चिवड़ा इसे पोहा इसके अंदर डालेंगे जी। और तल के फिर वो इसके बाहर आ जाएगा, तेल पूरा नीचे चला जाएगा, फिर इसको तेल इसके अंदर आएगा नहीं जी, इसलिए हम इसका यूज ज़्यादा कर लेते हैं। तो ये स्टील की छाननी है? स्टील की छानी है जी। आप थोड़ा थोड़ा पोहा इसके अंदर डालेंगे जी। अब ये तल गया पोहा जी। फिर आप इसको निकाल लेंगे जी। थोड़ा सा तेल निकल जाएगा जी। फिर इसको आप इसमें निकाल लीजिए जी। फिर चिवड़ा बनाएंगे डालेंगे और इसको सब लोग प्यार से खाएंगे क्योंकि इसमें सिर्फ नमक होता है जी।
और ये इतना लाइट भी है एंड इट्स सो इजी टू कैरी ऑल्सो कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हो तो इवन अगर पिकनिक वगैरह पे जा रहे हो तो बच्चों के लिए भी पैक कर सकते हैं। जी। और इसके लिए आपको ये तेल जो है रिफाइंड तेल चाहिए जी, क्योंकि ये फिर आपके लिए ये 15-20 दिन तक ये चलता रहेगा, इसमें खुशबू नहीं आएगी जी। आप दूसरा तेल यूज करेंगे तो इसमें खुशबू आ जाएगी। अभी ये हमने केक कर लिया चिवड़े का जी। अभी हम इसको थोड़ा देर बंद कर देंगे और गरम गरम में ही आपको इसको नमक लगाना है आपके स्वाद के अनुसार जी। आप इसमें नमक मिला के फिर इसको मिक्स कीजिए। इसको गरम में ही नमक लग जाता है। आप जब ठंडे में डालेंगे तो इसमें नमक नहीं लगेगा जी। अभी हम ये तलेंगे, ड्राई फ्रूट्स तलेंगे जी। आप पहले बादाम डालिए बंद गैस में हाँ, क्योंकि अब ये तेल गरम है जी। गरम में ये आपको तला हुआ मिलेगा, क्योंकि जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए या जितनी हमें उसमें आग चाहिए वो मिल जाती है। वो मिल जाएगी। आपको लगता है आग कम है तो अब गैस फिर से जला सकते हैं जी। अभी ये बादाम हम एक साइड में इसमें निकाल के रखेंगे जी। फिर हम काजू तलेंगे। काजू भी इसी तरीके से तलेंगे? इसी तरीके से काजू तलेंगे। एक कटोरी काजू कटे हुए। तो किशोर जी, एक जो मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ वो ये कि आपके यहाँ पे इतनी रिफाइंड ड्राई फ्रूट्स की कटिंग कैसे होती है? आपने जो हमें पहले भी डिशेस सिखाई थी पिछले एपिसोड में, उसमें भी काजू और बादाम बहुत ही रिफाइंड कटा हुआ था। घर में हम बहुत कोशिश करते हैं पर इतने इक्वल टुकड़े नहीं हो पाते जैसे आपके काजू के भी हैं। सो कैसे आप इतना पतला उसको काट पाते हैं? जो पहले जो हमने जो चिक्की के लिए जो काटा था इसको हम हल्का सा पानी मार के एक दिन छोड़ देते हैं जी। दूसरे दिन फिर उसको पतले वाली चाकू से काटते हैं तो वो भीगा हुआ रहता है तो आपको जैसा चाहे वैसा शेप मिल जाता है। इसलिए वो इजी करता है, चूरा ज़्यादा उससे निकलता नहीं जी। और काजू भी आप इसी तरह? काजू के लिए तो आप सीधा ही एक काजू के 3 टुकड़े कीजिए जी। बादाम के भी 3 टुकड़े कीजिए जी। आप तो इससे इजी हो जाएगा जी। अभी आप कड़ी पत्ता तलेंगे जी। बचा हुआ भी कड़ी पत्ता मैं इसमें डाल देता हूँ जी। उसको भी तल लेता हूँ जी। और बहुत ही धीमी खुशबू आ रही है कड़ी पत्ते की। अभी आप गैस को बंद कर दीजिए जी। ये कड़ी पत्ता तल के तैयार हो गया जी। अभी हम इसको अभी मिक्स करेंगे जी। पहले तो हमने नमक डाल दिया था अभी हम इसमें पहले काजू डाल दो काजू बादाम
तलने के बाद कड़ी पत्ता भी डाल दो। फिर आप इसको मिक्स कीजिए। जी, आप चाहें तो इस मिक्सचर को हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। जी। ये आपका सफेद चिवड़ा तैयार। जी, बहुत ही खूबसूरत कलर भी आया है, अलग अलग कलर्स, ग्रीन, वाइट एंड ऑरेंज कलर भी इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। बहुत ही अच्छा चिवड़ा बना है। तो इस टाइम किशोर जी, हम एक बार अपने पेड़े को चेक कर लें, वो भी जम गया होगा। जी जी, जरूर जरूर। खोया अभी ठंडा हो गया जी, तो हम इसके अभी पेड़े बनाएंगे। जी। आप 1 लीटर दूध में आपको, जब 1 लीटर दूध का आप पेड़ा बनाएंगे तो आपके 10 पेड़े बन जाएंगे। जी, 1 लीटर में 10 पेड़े बनते हैं। आपको जितना बड़ा पेड़ा चाहिए उतना आप उसका तोड़िए। जी, फिर उसको आप अच्छी तरह से मसल के जी, गोल गोल बना के रखिए। जी। और एक बार पेड़ा बनाने पर वो कितने दिन चल जाता है? आप जैसे 1 हफ्ते के लिए तो पेड़ा आराम से चल जाता है। जी, फ्रिज में रखेंगे तो 15-20 दिन से तो चल ही जाता है। जी। बाहर में रखेंगे तो 1 हफ्ता पेड़ा रहता है। आप चाहे तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं। ऊपर से आपको लगाना चाहे तो ऊपर से पिस्ता भी लगा सकते हैं। आप जैसा डेकोरेशन करना चाहते हो इसको, वैसा हो जाता है। जी, हमारे पास एक सिंबल है, जी, हम उसको अभी इसको शेप, दिल का शेप दे देंगे। जी। तो बहुत ही सुंदर छोटे छोटे दिल आपने यहाँ पे बना दिए हैं किशोर जी। जी जी, सबको खाने के बाद सही से दिल में लगना चाहिए कि हमने जो पेड़ा खाया है वो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा स्वादिष्ट था, जो उसकी स्वाद भी हमारे दिल तक पहुँचे। इसलिए हमने ये दिल का अपने इसमें सिंबल लगाया। और साथ ही साथ दिल से जो प्रेम निकला, जो वाइब्रेशंस इसमें गई, उससे इसकी शेप इतनी सुंदर बन गई। तो आइए दिखाते हैं आपको बनकर ये पेड़े पूरे कैसे दिखते हैं। ये पेड़ा तैयार हुआ। जी, ये आप लीजिए। जी। और आज हमने सीखी 2 स्पेशल डिशेस, जो है एक नमकीन और एक मीठा, ताकि आप घर में किसी भी टाइम इसको बना सकें। इंग्रेडिएंट्स बहुत ही इजी हैं, नॉर्मली घरों में अवेलेबल होते हैं। पेड़े के लिए अगर खोया नहीं है तो किशोर जी ने हमें खोया बनाने की भी विधि सिखाई है। आप 1 लीटर दूध से 10 पेड़े करीबन बना सकते हैं। अगर आज की रेसिपी में आप कोई चीज़ लिखना भूल गए हों तो देख लीजिए एक क्विक रिकैप। पेड़ा बनाने के लिए पीतल या स्टील की कढ़ाई में दूध डालकर उसे साधारण आंच पर उबालिए। जब दूध गाढ़ा रबड़ी की तरह हो जाए तो उसमें चीनी डालें। जब दूध तला छोड़ दे तब उसे आंच से उतारकर 5 से 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख दें। बाद में मावे के छोटे छोटे गोले बनाकर थाली में रखें। फिर उस पर सांचे से डिजाइन बनाएं। सफेद पोहे का चिवड़ा बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डालकर गर्म करें। थोड़ा थोड़ा पोहा डालकर तलते रहें और एक थाल में उसे डालते रहें। गर्म पोहे में ही अंदाज से नमक डालकर हिलाएं और बादाम पिस्ता अलग से हल्का गुलाबी रंग का तलकर पोहे में डालें। साथ में थोड़े थोड़े कड़ी पत्ते को भी तल लें। सभी को मिक्स करें। पोहे का चिवड़ा तैयार है। ओम शांति।
इमर्श करें। आप किचन में खड़े हैं, आपको इधर उधर से कई बातें सुनने को मिल रहे हैं। आपको इधर उधर से कई प्रकार की बातें सुनने को मिल रही हैं। फोन की घंटी बज रही है, कोई आपको आवाज लगा रहा है, दूसरी तरफ कोई और भी कॉल बज रहा है। लेकिन आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे एक रोल समझकर प्ले करते हुए अपनी चेतना को परमात्मा की याद में बनाए हुए हैं। ऐसा करने से आप अनुभव करते हैं कोई भी परिस्थिति आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल रही है। आपका भोजन पर फोकस बहुत अच्छा है। लौट आए वापस। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और ना हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू।